ओके स्टूडेंट्स, आप लोग देखें कि इसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बताया माउंटेन रेंज के बारे में बताया था। ठीक है, फिजिकल इंडिया में सबसे फर्स्ट पार्ट हमने आप लोगों को बताया था माउंटेन रेंज। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेट्स के बारे में हमने बताया था। मैं एक एक करके एज ए सीरीज में मैं आप लोगों को पूरा पार्ट्स बताऊंगा। फिजिकल पार्ट जो है आप लोगों के ये कोर्स में तो शायद इसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ये आप लोग इसको नॉलेज के रूप में रखे रहेंगे अपने पास, क्योंकि आगे के जितने भी कंपटीशंस होंगे उन कंपटीशन में आप लोगों को इसके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये नॉर्दर्न प्लेट्स में आप देखेंगे 2 पार्ट्स है इसमें। एक गंगा यमुना दोआब है और दूसरा यहाँ पर जो है पंजाब है और यहाँ ब्रह्मपुत्र दोआब है। और उसके बाद आप देखेंगे थर्ड पार्ट हमने आप लोगों को बताया पेनिनसुलर प्लेट्स। तो पेनिनसुलर प्लेट जो है ये कैसे बिल्ट हुआ पेनिनसुलर प्लेट, जब ये पूरा अर्थ जो है एक पूरा पार्ट बना हुआ था, तो उसमें हिमालय जो था, हिमालय के अंदर से जब अर्थक्वेक हुआ या उसमें वोल्केनो निकले बाहर, तो उसका जो मैग्मा बाहर की ओर निकला, तो ये मैग्मा का कुछ हिस्सा जो है इधर की ओर आगे की नॉर्थ की ओर गया और कुछ हिस्सा जो है कुछ पार्ट कहाँ पर आया, साउथ की ओर आया। तो जो साउथ की ओर आया तो उससे जो है ये जो है पेनिनसुलर प्लेट का जो है बिल्ट हुआ ऐसे। ठीक है, ये प्रोसेस ये बहुत ही लो प्रोसेस के मीडियम से जो है ये चला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो भी यहाँ पर जो भी आप सॉइल देखेंगे वो ब्लैक सॉइल ही मिलेंगे आपको, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल मिलेंगे यहाँ पर। तो ये मैं आप लोगों को पहले सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बताया था, और सेकंड मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ कि डेक्कन प्लेट्स कौन थे। तो यहाँ पर जो ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के साउथ में जो है डेक्कन प्लेट और नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो है आप लोगों का सेंट्रल हाईलैंड का इलाका। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को जो है अब डेक्कन प्लेट के बारे में बताऊंगा। डेक्कन प्लेट जैसा कि इसका नाम है, इस पूरे एरिया में जो है पूरे एरिया को डेक्कन एरिया भी कहा जाता है। आप लोग देखेंगे हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, इस एरिया को जो साउथ इंडिया का एरिया था वो डेक्कन का एरिया माना जाता था। क्यों? डेक्कन शब्द जो दक्षिण शब्द से बना हुआ है, दक्षिण से डेक्कन बना। ठीक है, इसको डेक्कन प्लेट कहा जाता है। अब डेक्कन प्लेट कैसा था, ये जो है ये एरिया कैसा है, ये जो है ट्रायंगुलर लैंड है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, ये ट्रायंगुलर लैंड जो है डेक्कन एरिया का एरिया है। ओके, डेक्कन है एंड लाइंग यहाँ पर आप देखेंगे लेकिन ट्रायंगुलर लैंड, ये हिस्सा जो है ट्रायंगुलर है। मेन लाइंग द साउथ, जो ये साउथ में नर्मदा किसके साउथ में है, द रिवर ऑफ नर्मदा, नर्मदा नदी के दक्षिण में जो है ये नर्मदा रिवर के जो साउथ में हिस्सा जो है ये डेक्कन आइलैंड है, डेक्कन लैंड से। ठीक है, डेक्कन प्लेट है। और उसके बाद देखेंगे और इसके हिस्से, इसके जो है हम चारों तरफ का जो है एरियाज जो देखेंगे, ये कौन से हम सबसे पहले देखेंगे, इसके एरियाज को हम देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बीच का जो मिडिल हिस्सा है वही डेक्कन प्लेट पड़ेगा। तो इसके एक हिस्से में देखेंगे नॉर्दर्न मतलब एकदम ऊपर की ओर, ये जो है ये हिस्सा जो है यहाँ पर कौन से पर माउंटेन है, सतपुड़ा रेंज। ठीक है, ये सतपुड़ा रेंज है नॉर्दर्न पर, इसके नॉर्दर्न एरिया में सतपुड़ा रेंज है। और उसके बाद जो है और इधर की साइड पर देखेंगे महादेव, मैकाल, और इसके बाद एक और रेंज है बिंद रेंज। ये जो माउंटेन्स जो है इधर से लगे हुए हैं। इसके इस रेंज में जो है ये पहाड़ है। ठीक, ये माउंटेन इधर से है, महादेव, मैकाल और बिंद रेंज इधर से हैं, और इधर से सतपुड़ा रेंज है, ऊपर से नर्मदा है। तो इसके बीच के हिस्से को जो है देखेंगे तो ये मिडिल का हिस्सा जो है ये आपका जो है डेक्कन रेंज में आता है। और नीचे जो है ये कौन सा यहाँ पर माउंटेन है,
यहाँ पर पड़ता है नीचे नीलगिरी। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जब इसके जो है वेरिएशंस को देखेंगे, एरियाज़ के वेरिएशंस को देखेंगे, तो ऊपर से जो है आप अपर में देखेंगे नर्मदा रेंज से नीचे साउथ में, और नीलगिरी के नॉर्थ का ये जो एरिया होगा ये जो आपका डेक्कन प्लेट्स के रेंज में आएगा। ओके, तो ये डेक्कन प्लेट्स हो गया। एंड और इसके बाद देखेंगे, और हम कुछ चीज़ों को इसमें और भी देखेंगे, जैसा कि हम देखेंगे सबसे मेन पॉइंट देखिए इसको, ये लिखा है टिल्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट। ये जो डेक्कन प्लेट है, ये इस हिस्से का जो ये हिस्सा इसका है, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ है, ऊपर की ओर उठा हुआ है, और इसका जो है इसका स्ट्रेचिंग किस तरह से है, ईस्ट की तरफ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर जो है इसका स्ट्रेचिंग ज़्यादा है। तो ये ऐसे जो है ये रिवर किस प्रकार से है, ये प्लेट जो है ऐसे है। तो इधर ऊंचाई है, हाई है, और इधर लो है। तो इसीलिए जो है जो यहाँ की जो मेन रिवर्स हैं, जब इधर जो है इधर फ्लोइंग होती हैं, तो रिवर्स यहाँ पर जो है किस चीज़ का, कौन सी चीज़ बनाती हैं यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। क्योंकि आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि जब कोई कहीं किसी नदी का पानी फैल कर निकलता है, तो कहीं बीच में कोई ऐसा भी प्लेस आ जाता है जहाँ पर थोड़ा मिट्टी सूखा होता है। तो सूखी मिट्टी के चारों तरफ आप देखेंगे खेतों में जब पानी चलता है तो वहाँ पर क्या होता है, खेतों में पानी चलने के देखेंगे या जो सूखी मिट्टी होती है ऊंचाई में पड़ी जाती है, बाकी किनारे किनारे पानी घूम कर उसके निकल जाता है। ऐसा भी तो आप लोगों ने देखा होगा। तो जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर तो सूखा मिट्टी है, लेकिन उसके नीचे क्या है, मड है, ठीक है, उसके नीचे मड रहेगा, लेकिन ऊपर से सूखा है, ड्राई है वो। तो वो जो कौन सा चीज़ बनाएगा, वो डेल्टा बना देगा। और डेल्टाइज एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर से एकदम सूखे रहेंगे, लेकिन नीचे मड रहेगा उसके। और कभी कभी ऐसा भी होता है वो आइलैंड का भी बन जाता है, वहाँ पर आइलैंड बिल्ड हो जाता है वहाँ पर। ये भी चीज़ जानिए। तो क्योंकि आप देखेंगे सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री कौन सा है, आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री कौन सा है? सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। वो भी आइलैंड है क्योंकि उसके चारों तरफ से क्या है, सी है, पूरा चारों तरफ से उसके है, ठीक है। अब जिसके चारों तरफ से सी होगा वो तो आइलैंड बनेगा ही बनेगा। तो वैसे ही जब यहाँ से इधर से भी पानी में फ्लोइंग हो, इधर से वाटर फ्लोइंग हो, तो इसका बीच का एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। इसीलिए जो है जो इधर की ओर से जो ये लिखा टिल्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट की ओर इसका टिल्टेड हो एरियाज, तो यहाँ पर डेल्टा बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जब इसको देखेंगे आप लोग, इसके बाद जब आप इधर देखेंगे, इधर जो है ऊंचा रहेगा, इसका हाई रहेगा। तो हाई जब रहेगा इस तरह से, तो क्या देखेंगे कि जो वाटर होगा ना, वो एक पानी का एक जो है फोर्स के रूप में नीचे गिरेगा। आप लोग देखते हैं छत से जब पानी गिरता है तो किसी पाइप के थ्रू गिरता है नीचे पानी। तो जहाँ पर गिरता है एक मोटी धार में गिरता पानी, नहीं गिरता है। तो जब पानी इस तरह से नीचे की ओर गिरेगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो है किस चीज़ कौन सा बिल्ट होगा, क्या एस्चुअरी बिल्ट होता है। आप लोग देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड द एस्चुअरी एंड हाउ विल द डेल्टा एंड हाउ विल द एस्चुअरी। तो डेल्टा कैसे बनते हैं और एस्चुअरी कैसे बनते हैं? तो डेल्टा कब बनेंगे, जब नदियों का जो है फैलाव जो है ऐसे हो कि पानी एक बराबर लेवल में बहता हुआ चले। आप देखेंगे कि हर वर्ष एवरी ईयर्स इन द यूपी फ्लडेड एरिया इन द रेनी सीजन्स, ठीक है। आप रेनी सीजन में देखेंगे यहाँ पर हमेशा बाढ़ आता रहता है। यूपी में बाढ़ क्यों आता रहता है, रीज़न क्या है इसका? यही रीज़न है क्योंकि पानी यहाँ फैल के निकलता है। और जो डेल्टा क्या नाम है, जो ये डेक्कन प्लेट्स के इधर के एरियाज़ हैं, वो क्या होते हैं, पानी वहाँ पर ऊंचाई होने के कारण पानी एक पतली धारी या नाली के रूप में निकल जाता है पानी बाहर की ओर। ओके, क्लियर हुआ ये? तो आप देखेंगे इसके ईस्टर्न वेस्टर्न में आप देखेंगे एस्चुअरी का निर्माण बिल्ट होगा, और इसके वेस्ट ईस्ट में क्या होगा, डेल्टा बनेगा। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। तो ये पेनिनसुलर प्लेट का हिस्सा है। और इसके बाद हम देखते हैं इसका एक हिस्सा जो है, देखेंगे आप जो पेनिनसुलर प्लेट का ये जो हिस्सा है, इसका एक हिस्सा, जब ये अर्थ जो है, अर्थ के अंदर जो प्लेट्स लगी हुई हैं, ये प्लेट्स ऐसे आपस में इधर उधर क्या करती हैं, स्विम करती रहती हैं, चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये चलने के क्रम में जो है यहाँ देखिए आप लोग देखेंगे ऐसे जब कोई चीज़ चल रहा है इधर एक दूसरे से वहाँ टकराएगा तो कुछ ना कुछ टूट जाएगा, अलग हो जाएगा।
और टूट कर जो है वो हिस्सा जहाँ पर जाके जुड़ेगा वो एक नया प्लेट बन जाएगा वहाँ पर भी। तो इसका पेनिनसुलर प्लेट का एक हिस्सा जो है यहाँ से इसका एक एक्सटेंशन टूट कर जो कहाँ पर पहुँचा, इसका एक एक्सटेंशन टूट कर यहाँ से चला गया कहाँ पर, असम साइड पर चला गया है, असम साइड पर भी है, इसका एक एक्सटेंशन यहाँ पर भी है, इसी का टूटा हुआ हिस्सा है, ठीक है ना, इसी पेनिनसुलर प्लेट का। इसीलिए यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे वाले प्लेस हैं। जो आप ईस्ट इंडिया में देखेंगे तो ईस्ट इंडिया में कुछ हिस्से बहुत ऊंचे हैं और कुछ हिस्से बहुत ही डीपली हैं वो, ठीक है। तो इसी का एक्सटेंशन है ये, टूट कर यहाँ से गया है। आप लोग क्लियर हुआ? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आखिर जब यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट जो इंडिया के मिडिल में है तो यहाँ पर कैसे ये प्लेट इस प्रकार का बना, डेक्कन प्लेट का हिस्सा यहाँ पर कैसे पहुँचा? तो आप लोग देखेंगे, सीधी सी बात कर सकते हैं भाई, अगर दो लोग आपस में लड़ेंगे तो किसी न किसी का खून तो निकलेगा हैं। तो जब यहाँ पर ये दो प्लेट कोई प्लेट आपस में जो टकराई एक दूसरे ट्विस्ट हुआ, उसमें तो क्या हुआ, उसका कुछ हिस्सा टूट कर यहाँ पर भी गया पहुँचा। तो इससे नॉर्थ ईस्ट का इलाका बना, एरियाज बन गए। क्लियर हुआ ना? तो ये है आपके एक्स्ट्रा, ये जो है डेक्कन प्लेट्स है। ओके, अब हम देखेंगे, आप लोगों को एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे इसमें जी। जी ये ट्रेंगुलर, अब आप देखेंगे इसको, ट्रेंगुलर होने का रीज़न देखिए, आपका इंडिया का एरिया तो ऐसे ही है, तो जो लैंड वाले एरियाज होंगे उसी में तो प्लेट ही बनेंगे, कि एक्स्ट्रा कहीं प्लेट बन जाएगा। तो ये हिस्सा जो है ये आप देखेंगे, ये आपका ये ऐसे कुछ ऐसे एरियाज हैं, ऐसे हैं एरियाज, ये पेनिनसुलर प्लेट का एरिया। अब आपका जो है यह एरिया जो बनाया गया है, डिवाइड किया गया किस मॉडल में बनाया गया इसको, ये कोस्टल एरियाज हैं। ये जब कोस्टल एरिया है तो इसका आगे का हिस्सा ये तो पेनिनसुलर प्लेट बनेगा। तो पेनिनसुलर प्लेट का ये हिस्सा जो है ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रल हाईलैंड हो गया। और ये कौन सा हिस्सा तब नीचे वाला बचेगा, कौन सा हो जाएगा, ये डेक्कन प्लेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये चीज़ है इसमें। अब मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताऊंगा, इसके आगे देखेंगे। मैंने इंडिया का जो मैप बनाया था थोड़ा बहुत, उसको मैंने मिटा दिया, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे इसके बाद घाट। देखिए, मोस्टली इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। घाट को देखेंगे, इंडिया मोस्टली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू घाट्स, ठीक है। फर्स्ट घाट कौन सा हो जाएगा, ये हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका एरिया जो है ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ओके। और ये एरिया जो है आपका क्या है, ईस्टर्न घाट। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि देखेंगे ईस्टर्न घाट जो है, हियर इज वेरी लार्ज एंड द ह्यूज एंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। In this part, there are the vast diversity of India. It is called the Western Ghat. ठीक है, ये वेस्टर्न घाट बहुत ज़्यादा विविधता है। यहाँ पर जो आप मान के चलिए कि तमाम हजारों संख्या में जो है इसकी स्पीसीज पाई जाती हैं। यहाँ पर जो है प्लांट की स्पीसीज पाई जाएंगी, एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस एरिया में आपको घुसने का, यहाँ पर जब आप जाएंगे ना तो ऐसे डायरेक्ट तो एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो देखेंगे नीलगिरी रेंज की जो रेंज है पूरी तरह से, तो इसके बीच में जो है पहाड़ों को बीच से काट कर अलग करके टनल बनाए गए हैं, पासेज बनाए गए हैं, जिससे आसानी से लोग जा सके दूसरे से। ठीक है, इसी रास्ते में एक टनल यहाँ बीच में पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है एक टनल, और 2 टनल यहाँ पर पड़ते हैं। आप साउथ इंडिया में एंट्री करेंगे, यहाँ पर आपको 2 टनल मिलेंगे। पहला टनल क्या मिलेगा, इसका नाम ही है पाल घाट। ठीक है, आइए क्या इसमें भोर घाट, और ये जो है ये कौन सा है, थाल घाट। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, ये एरिया है। अब इसके बाद आप देखेंगे, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ इसके आगे।
continuous and can be crossed through देखिए बच्चों, इसमें देखेंगे आप लोग कि पहला इसमें पार्ट लिखा हुआ है कि जैसे लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअस, ये जो एरियाज है वेस्टर्न घाट के एरिया हैं वो कंटिन्यूअस में लगातार हैं, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे देखेंगे आप, ये देखेंगे ये कहीं पर बीच में कटिंग नहीं है, ठीक, कंटिन्यूअस है। एंड कैन बी क्रॉस्ड, इसको क्रॉस किया जा सकता है, कैसे? थ्रू द पास ओनली, केवल इसको बीच बीच से जो है क्रॉस करके जो है मैं तोड़कर इससे इसको जो है ब्रेक करके इसको पास किया जा सकता है। या तो आप एक काम कर सकते हैं, पूरी पहाड़ी को, पूरे रेंज को तोड़ कर अलग कर दीजिए, पहला तरीका है। और फर्स्ट सेकंड ये है कि उसके अंदर से आप जो है टनल बना दीजिए, तब पास कर सकते हैं। यही तो रास्ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखेंगे आप जो है इसमें देखेंगे वेस्टर्न घाट में कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू द पास ओनली, पासेज ओनली, केवल ऐसे ही हो सकते हैं रास्ते, ठीक। और दूसरा पार्ट इसका क्या है देखेंगे, हाइयर देन ईस्टर्न घाट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ईस्टर्न घाट से ऊंचा है हिस्सा, वेस्टर्न ये वाला हिस्सा कितना उठा वो ऊपर की ओर है, ठीक है, और वे ईस्टर्न जो है थोड़ा बैठा हुआ नीचे की ओर हिस्सा। और इसका जो एवरेज डिविएशन कितना है आपकी बुक्स में दिया गया होगा, एवरेज हाइट इसकी दी गई है, कितनी दी गई हाइट? 900 मीटर्स टू 1600 मीटर्स, ये इसकी हाइट है। और ये देखिए ये डिफ्रेंसिएशन किससे दे रहा है? ईस्टर्न घाट से। ईस्टर्न घाट से ये 900 मीटर टू 1600 मीटर हाई है, ठीक है ना। अब आप लोग सोच लीजिए कि यह भी ईस्टर्न घाट भी डेक्कन प्लेट में आता है और वेस्टर्न घाट भी डेक्कन प्लेट में आता है, लेकिन आप देखेंगे ईस्टर्न घाट जो है थोड़ा लो है, ऊंचाई पर है, वो भी ऊंचाई पर ये भी है, लेकिन यह जो है लगभग इससे 900 टू 16 मीटर जो है हाई है उसे। इसका मतलब कुछ इस तरह से होगा, ऐसे तो होगा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है, हम लोग भी चलते हैं रास्ते पर। अब इसके बाद देखेंगे they stretched from Tapi to the south of the Nilgiri hills. आप लोग देखेंगे कि जो वेस्टर्न घाट है किस एरिया से किस एरिया तक फैला हुआ है, स्ट्रेच हुआ, देखें इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द तापी रिवर। तापी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ऊपर की ओर, यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। काटो।